हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है मेरे सेगमेंट स्टिचिंग क्लासेस विथ मिनी के पार्ट 6 में। इससे पहले वाले पार्ट में आपने देखा था कि हमने पेटीकोट की स्टिचिंग करी थी। आज मैं आपको कमीज या फिर आप सूट ही कह लीजिए विदाउट स्लीव्स वो बनाना सिखाऊंगी और उसकी कटिंग मैं आपको आज सिखाऊंगी। मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे काम के लिए। मैंने आपको डे फर्स्ट को बताया था कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करूं, उन तक मैं पहुंचूं अपनी वीडियोस के ज़रिए जिनको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, जिनको सीखने की इच्छा है लेकिन वो किसी वजह से सीख नहीं पा रही हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट भी है मेरी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक ये पहुँच जाए जिसको इसकी ज़रूरत है। और आप लोग का जो रिस्पॉन्स आ रहा है कमेंट के माध्यम से, आप लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिख के भेजते हैं तो वो मुझे और ज़्यादा उत्साहित कर रहा है ये सब करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आपको पता भी है कि मिनीज क्रिएशन, जहाँ पर मैं अपने कलेक्शंस, अपने डिज़ाइंस आप तक पहुँचाती हूँ, तो उसमें भी काफ़ी सारे ऑर्डर अभी तक मेरे पास आ गए हैं। सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ही मैंने अभी तक सबको बताया हुआ है, तो बहुत सारे ऑर्डर मेरे पास आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी मुझसे जुड़ना है, मेरे कलेक्शन आपको चाहिए या फिर आप देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको ऑर्डर करना है। चलिए ठीक है, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम समीज की कटिंग करेंगे जैसा मैंने आपको बताया है और न्यूज़पेपर की हेल्प से हम लोग डे फर्स्ट को कर रहे हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो कुछ भी चीज़ हम सिल रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें नाप लेनी होती है। अब क्योंकि हम समीज की कटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है नाप के लिए। सबसे पहले हम लेंथ लेते हैं। लेंथ हमें इधर कंधे पे इंच टेप को रखना है और जितनी हमें लेंथ चाहिए वहाँ तक हमें मार्क करना है। क्योंकि समीज हम ज़्यादा लंबी नहीं पहनते हैं तो 24 से 25 इंच आप उसमें रख सकते हैं, या फिर अगर आपको लंबी चाहिए या फिर छोटी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। ये हमारी लेंथ हो गई। दूसरा, हमें चेस्ट की नाप चाहिए होती है। तो चेस्ट की नाप हमें कुछ इस तरीके से लेनी होती है, एकदम प्रॉपर तरीके से। उसके बाद हमें वेस्ट की नाप चाहिए होती है। तो वेस्ट नापने के लिए हमें कंधे से 14 इंच के पास में लाना है और यहाँ पर हमारी जो वेस्ट होती है उसकी परफेक्ट नाप आती है 14 इंच में। पहले हम ऊपर से 14 इंच नाप लेंगे, उसके बाद यहाँ पर वेस्ट की नाप लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें तीसरी जो मेजरमेंट चाहिए होती है वो हिप की चाहिए होती है। हिप की सही नाप लेने का जो तरीका होता है वो होता है कंधे से 21 इंच पर एकदम परफेक्ट हिप की नाप आती है। तो यहाँ पर 21 इंच पर हम हिप की नाप ले लेंगे। ये हमारी हिप की नाप हो गई। ठीक है, चलिए अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर को अपने पास रखना है और ये मैंने 2 पेज लिए हुए हैं न्यूज़पेपर के, 1 और 2। ठीक है, आप भी 2 पेज रख लीजिए। ये बस मैं कटिंग आपको इसमें सिखा रही हूँ ताकि आप जब कपड़े में करें तो आपको जैसे पेटीकोट में एकदम कपड़े में आपकी क्लियर हो गई थी चीज़ें, वैसे यहाँ पर भी हो जाए। ये एक रफ आइडिया है और इसको आप एक ड्राफ्ट भी मान सकते हैं, क्योंकि जब हम स्टिचिंग करते हैं तो उसमें ड्राफ्ट भी हम सीखते हैं। लेकिन अगर आप एक बार पेपर में कटिंग करते हैं तो फिर आपको ड्राफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको ये स्टार्टिंग में करवा रही हूँ। तो आप क्या कीजिए कि 2 पेपर मैंने रख लिए हैं, 1 और 2, उसका बंद भाग अपने साइड रखिए कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम पेपर में कंधे का निशान लगाएंगे। ये बंद भाग मैंने अपने साइड रखा है और खुला हुआ भाग दूसरे साइड है। यहाँ पर हम कंधे का निशान रखेंगे। क्योंकि ये न्यूज़पेपर है इसलिए मैं पेन का यूज कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। कंधा जो रखना है हमें यहाँ से 7 इंच पे रखना है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप 1 इंच रख सकते हैं और ये हमारा 7 इंच है। यहाँ पर हमने कंधे का निशान रख लिया। ये हमारा कंधे का निशान है 7 इंच पर। यहाँ से हमें नीचे आर्म होल के लिए फिर 7 इंच रखना है। ये हमारा आर्म होल के लिए हमने निशान लगा लिया। फिर से देखिए 7 इंच हमने कंधे का निशान लगाया, उसके बाद फिर 7 इंच आर्म होल लगा दिया। अब जहां पर हमने आर्म होल का निशान लगाया है वहां पर हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। और चेस्ट का निशान कैसे लगाते हैं, मैं यहाँ पर मेजरमेंट जो रख रही हूँ, चेस्ट की माप उसमें 32 है, 32 इंच है। तो हमें इसके 4 भाग कर लेने हैं। 32 का 4 भाग 8 इंच होगा और हमें इसमें 1 इंच की लूजिंग देनी है। तो हम यहाँ पर
8 और 1 9 इंच लगाएंगे ठीक आर्म होल के निशान पर, इस तरीके से देखिए। और आर्म होल और इस निशान को हम जोड़ लेंगे आपस में। उसके बाद मैंने मेजरमेंट लेते टाइम आपको बताया था कि कंधे से लेके 14 इंच पर हमें वेस्ट का निशान लगाना है। तो ये हमारा 14 इंच है, यहाँ पर हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी 28 है, मैं 28 मेजरमेंट के हिसाब से कर रही हूँ। तो 28 का 4th भाग हम लेंगे, 7 इंचेस होता है, और हम उसमें 1 इंच लूजिंग दे देंगे। 8 इंच पे हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। और उसके बाद जब हम हिप की माप लगाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि कंधे से 21 इंच पर हम लोग हिप की नाप लगाएंगे, जो कि यहाँ पर हमारा हो रहा है। क्योंकि पेपर छोटा होता है, फैब्रिक थोड़ा लंबा होगा, तो आपका नीचे भी मार्जिन होगा। ये आप ध्यान दीजिए कि जब हम कंधे से आर्म होल का निशान लगाते हैं वो 7 इंच पे लगाते हैं, और जब हमने वेस्ट का निशान लगाया 14 इंच पे लगाया, तो अभी जो आर्म होल और वेस्ट का निशान है उसके बीच में भी जो डिस्टेंस है वो 7 इंच की है। उसके बाद वेस्ट और हिप की जो डिस्टेंस है वो भी 7 इंच है, मतलब तीनों में 7-7 इंच का गैप है। ये एक नॉर्मल मेजरमेंट है। अगर आप किसी छोटे बच्चे के लिए या फिर इससे बड़ों के लिए सिलते हैं तो फिर ये जो मेजरमेंट है वो चेंज होती है। वो मैं आपको एक चार्ट शीट बना के पूरा समझाऊंगी। अभी के लिए क्योंकि ये बेसिक है, ये हर किसी के लिए काम आती है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। अब हमें 21 इंच पर यहाँ पर हिप की नाप लगानी है। क्योंकि हमारी हिप 36 है तो हम उसका 4th भाग करेंगे। 36 का 4th भाग होता है 9 में हम 1 इंच जो है वो लूजिंग देंगे, तो 10 इंच यहाँ पर हम लगाएंगे। 10 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें इन तीनों निशानों को मिला देना है इस तरीके से। ये देखिए। उसके बाद हमें, क्योंकि जो हमारी सिलाई आएगी वो एकदम इस लाइन पे आएगी, तो हमें 2 इंच की यहाँ पर भी लूजिंग देनी है, 2-2 इंच की। हमारी जो कटिंग होगी वो यहाँ पर होगी और हमारी जो सिलाई आएगी वो यहाँ पर आएगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें आर्म होल को गोलाई देनी है। आर्म होल को गोलाई देने के लिए हम इस कॉर्नर से 1 इंच निशान लगाएंगे इस तरीके से। इसको हम एकदम गोल कर देंगे, गोलाई दे देंगे। ये देखिए, ये हमारी गोलाई हो गई। अब हमें इसमें गले का निशान लगाना है। गले का निशान हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बढ़ाया घटा सकते हैं। और नीचे 6 इंच पर इसको आप बड़ा या घटा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको बड़ा गला पसंद है तो आप इससे ज़्यादा बड़ा लगा सकते हैं, अगर कम पसंद है तो कम कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे यहाँ इस तरीके से मिला देंगे और इसे भी हम एकदम गोलाई दे देंगे इस तरीके से। देखिए, मैं फिर से आपको एक रिवीजन करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने कंधे का निशान लगाया 7 इंच पर यहाँ पर, और फिर हमने आर्म होल का निशान लगाया 7 इंच पर, जो कि ये रहा। उसके बाद हमने 7 इंच पर चेस्ट का निशान लगाया जो कि यहाँ तक था। फिर हमने अगेन 7 इंच पर कह लो या फिर कंधे से 14 इंच पर हमने वेस्ट का निशान लगाया और 21 इंच पर हमने हिप का निशान लगाया। उसके बाद हमने इन तीनों निशानों को इस तरीके से मिला दिया और ये हमने 2 इंच का मार्जिन रखा है जो कि सिलाई के बाद छूट जाएगा। और उसके बाद हमने आर्म होल को गोलाई दे दी। उसके बाद हमने नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर 2.5 इंच रखा बंद भाग से और उसको 6 इंच नीचे किया और इस तरीके से मिला के इसमें गोलाई दे दी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, वो कैसे आप देखिए। हमें इसके ऊपर काटते जाना है जो हमने निशान लगाया है। देखिए, सबसे पहले मैं नेक की गोलाई की कटिंग कर रही हूँ। ये हमने नेक की गोलाई काट दी। उसके बाद हम यहाँ से काटना शुरू करेंगे और इसको गोलाई देते हुए कट कर देंगे। गोलाई हमने क्योंकि पहले दे दी तो हम इसी निशान के ऊपर अपनी कैंची चलाएंगे। अब कटने के बाद जब हम इसे खोलते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। ये देखिए,
ये हमारी समीज की कटिंग हो गई। इसमें एक गले की पट्टी लगती है, वो मैं आपको कल जब कपड़े पे सिखाऊंगी तो वो आपको काटना सिखाऊंगी। अभी के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये निशान कहाँ पर लगाने वो एक बार आप याद कर लीजिए। और ये आपका होमवर्क है कि 2-3 बार कम से कम इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे फ़ोटो भेजिए। मैं अपनी वीडियो में उन फ़ोटोज़ को ऐड करूँगी। इससे पहले वाले वीडियो के बाद जो आपने फ़ोटोज़ भेजी थी वो ये रही। आज की वीडियो में हमने सीखा कि स्लीवलेस सूट या समीज की कटिंग कैसे करते हैं पेपर की हेल्प से। कल मैं इसको ही कपड़े पे कट करके आपको दिखाऊंगी और आप भी बहुत अच्छे से सीख रहे हैं इसको। आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए। आप चैनल पे आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।